अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद अदनान। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो उसमें हमें कहा गया है सिंप्लीफाई, कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सादा तरीन शक्ल में लिखना है। किसको? आपको नीचे रेशनल एक्सप्रेशन दी गई हैं, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी गई हैं और कहा गया है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो इसके आमतौर पर दो तरीके होते हैं सिंप्लीफाई करने के। तो दोनों तरीक़ों के ज़रिए मैं आपको मुख्तलिफ सवाल करवाऊँगा और बताऊँगा भी कि इधर मैंने कौन सा तरीका आजमाया। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट को। तो देखिएगा, पहले तरीके में हम क्या करते हैं, अगर हम नोट करें तो सबसे पहले हमने देखने होती हैं ओवर के नीचे वाली चीज़ें, कि ओवर के नीचे आपको क्या चीज़ दी गई है। इधर आपको दिया गया है 2x - 2 और इधर दिया गया है 2x + 2। सबसे पहले हमने चीज़ नोट करनी होती है क्या ओवर के नीचे, यानी कि एज जो डिनोमिनेटर आपके पास एक्सप्रेशन है, क्या दोनों सेम है कि मुख्तलिफ हैं। अगर हम देखें तो दोनों मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ कैसे हैं? आप कहें कि ये भी 2x है, ये भी 2x, ये भी 2, ये भी 2, तो ये सेम हुई। ये सेम नहीं है, बल्कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इधर माइनस है और इधर है प्लस, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन आपकी सेम नहीं है। अगर सेम ना हो तो फिर क्या करते हैं, अगर सेम ना हो तो इसको हम करते हैं कि इसका फिर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले हम एक चीज़ नोट करते हैं कि इसमें से भी, इनके फर्स्ट डिनोमिनेटर में और सेकंड डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो इधर हम यही करते हैं कि इसमें से भी 2 को कॉमन ले लिया और इधर से भी 2 को कॉमन लिया और फिर बाकी जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। देखिएगा 4x - 1 ओवर, जब मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो बाकी बच गया x - 1। इसी तरह से इधर से भी मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में से भी मैंने 2 को कॉमन ले लिया और बाकी बच गया x + 1। कॉमन लेना आपने पिछले एक्सरसाइज में सीख लिया था। तो जिस बच्चों के स्टेप की नहीं समझ रही तो वो पीछे जाके देखें, लेकिन इधर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये था 2x और इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया और अंदर बच गया ओनली x। और ये था 2 में से हमने 2 कॉमन लिया। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 2x और ये वाला 2 नहीं लिखते, कहते हैं कि ये हमने कॉमन ले लिया। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो ये रकम बननी चाहिए। देखिएगा, 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ये 2x, ये 2x। जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, अगर ये मैं 1 लिखूँगा ही नहीं तो यहाँ पे फिर बनेगा 2x और ये था 2x + 2। तो इट मीन कि यहाँ पे आपने 1 लिखना होता है। तो अब देखिएगा, अब हमने क्या चीज़ करनी है, अब हमने देखना है, सबसे पहले आपने लगाना है एक ओवर। अब ये 2 मैंने लिख लिया। इट मीन कि ओवर के नीचे जो भी आपके पास टर्म्स है वो मैं इधर लिखने लगा हूँ। ये हमारे पास आ गया x - 1, ये, और ये 2 देखें दोबारा आ गया। तो जो 2 बार है उसको आपने दोबारा नहीं लिखना होता, बल्कि एक ही दफ़ा लिखना है। तो अब मैं इस 2 को दोबारा नहीं लिखूँगा, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ़ और सिर्फ x + 1। तो ये हमारे पास टर्म बन गया हमारे पास। अब ये मैं तरीका लगा रहा हूँ, ये मैं एलसीएम वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एलसीएम की रूल से ये एलसीएम मैंने लिया है। असल में इन दोनों का हमारे पास एलसीएम बना है 2 × x - 1 एंड x + 1। तो ये मैं एलसीएम वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि इस ओवर के, इस फर्स्ट टर्म्स के जो ओवर में रकम आपको एक्सप्रेशन दी गई है उसको इस दूसरे वाले में देखते, ओवर के नीचे वाले में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखें 2, ये 2, ये x - 1, ये x - 1 और बाकी क्या बच गया x + 1, और जो बाकी बच जाता है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाए। देखें कैसे, ये मैं ऊपर वाले लिखूँगा इधर 4x - 1 और बचा था x + 1, तो इसको मैं इधर लिखने लगा हूँ x + 1, ये वाला।
ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो भी आपके दरमियान में साइन होगा वो साइन लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस होगा तो हम माइनस लगा देंगे। अब क्या करें, ये जो ऊपर वाले है इसको आप पहले लिख लें 4x + 1, और नीचे वाला तरीका जैसे हमने पीछे देखा था वैसे ही रहेगा। 2 ये वाला 2 से कट गया, x + 1 ये x + 1 से कट गया, और बाकी हमारे पास बचा x - 1, और इसके साथ हम लिख देंगे फिर x - 1। अब देखें जी, अब हम क्या करते हैं, ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब हम करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन। 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 4x²। 4x को 1 के साथ किया तो 4x। अब इस 1 को भी करना है, 1 को x के साथ किया तो x, 1 को 1 के साथ किया तो 1। अब प्लस 4x को x के साथ किया तो 4x², 4x को 1 के साथ किया तो -4x, 1 को x के साथ किया तो x, 1 को 1 के साथ किया तो 1। अब ओवर लगाएं, अगर आप देखें तो ये 2, तो इधर देखें x + 1 x - 1, तो आपको याद होगा ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। इसको हम लिख सकते हैं x² - 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। नेक्स्ट देखें, ऊपर जो कटिंग हो सकती है उसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये देखिएगा 4x², ये भी प्लस का 4x², यहाँ पे आ गया 8x², और ये 4x प्लस का और ये 4x माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, और ये -x और ये प्लस का x ये भी कट गए। बाकी हमारे पास बचा -1 एंड -1, तो ये आ गया -2 ओवर 2 इंटू x² - 1। अब आप एक और चीज़ नोट करें, अगर तो ऊपर वाले टर्म में से हमारे पास 2 कॉमन निकल सकता है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, और बाकी देखें अंदर क्या बच गया 4x² - 1 ओवर 2 इंटू x² - 1। तो अब 2 से भी कैंसिल, और बाकी हमारे पास अब फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का 4x² - 1 ओवर x² - 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे भी एक बच्चे गलती कर देते हैं कि ये वाला 1 से कट गया, ये x² से कट गया, ये पता नहीं कैसे कटिंग करते हैं। तो ऐसे कटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कटिंग कब हो सकती हैं, जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो। देखें ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये वाला 2 इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब मल्टीप्लाई टर्म्स पूरी हर एक पार्ट से हो रहा, हर एक टर्म से हो रहा हो, तब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, वैसे कटिंग नहीं मुमकिन इसकी। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का, और ये आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन आने हैं, और ये जो मैंने तरीका यहाँ पे अप्लाई किया है वो लगाया है मैंने LCM वाला। तो इसमें हमने LCM लिया था ये वाला 2 इंटू x - 1 एंड x + 1। तो फिर मैंने इसको कटिंग करके ऊपर नीचे करके फिर लिख दिए। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 की तरफ। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने काफ़ी अच्छे से करनी है, मैंने रेडी कर लिया है पार्ट 2 इसका। तो इसको भी देखें। तो अगर हम पहली बात जो हमें नोट करनी होता है कि आया कि जो हमारा डिनोमिनेटर वो सेम है, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, और ना ही कुछ चीज़ कॉमन निकल सकती है। तो इसको हम डायरेक्ट फिर एलसीएम तरीके से ही अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम के अलावा ये दोनों तरीक़ों से वैसे हल हो सकता है, दोनों सेम ही रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। कैसे कि आप सबसे पहले ओवर लगाएं, और डिनोमिनेटर में जो भी आपको टर्म्स दी गई हैं आप वो लिख लें x + 2, और ये मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने लगा हूँ। अब डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन थे वो हमने लिख ली हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट मीन
कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने किया, फर्स्ट का न्यूमिनेटर दूसरे वाले का डिनोमिनेटर के साथ, और दूसरे वाले का न्यूमिनेटर पहले वाले के डिनोमिनेटर के साथ। तो ऐसे आपने इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने इसके साथ, तो अगर आपको पता है कि 1 को जिस मर्जी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ तब्दीली नहीं आती, तो ये ऐसे ही रहेगा x + 3, अब प्लस ये वाला 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, अगले स्टेप में मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगा। तो नेक्स्ट देखें जी, x + 3 + 2x + 4 ओवर, ये जो आपके पास दो टर्म्स डिनोमिनेटर में हैं, इसको एज इट इज लिख लें। अब क्या करें जी, प्लस माइनस जो पॉसिबल है, ये x है, ये 2x है, तो ये हो गया जी 3x, ये 3, ये 4, 3 + 4 = 7 ओवर लिखा x + 2 एंड x + 3। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है इसका। तो ये काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन था। इसका पार्ट 3 वाला वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल पार्ट फर्स्ट जैसा ही है, कुछ भी तब्दीली नहीं। जैसे उसमें प्लस, पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में माइनस, तो उधर पहली वाली में माइनस दूसरे वाले में प्लस था, सेम टर्म थी। उसी हिसाब से आप इसको कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये आसानी से हो जाएगा, किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 4 की तरफ। चलिए अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, सिंप्लीफाई ही करना है इसको भी, फाइंड कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई ही करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास सेम ही रूल चलेगा। ओवर सेम नहीं है, मुख्तलिफ हैं। अगर सेम हो तो काफ़ी आसान हो जाता है। ओवर लगाया x + 3 एंड x + 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं भी लिख लेता हूँ, बाद में कर लूँगा। एंड x + 6, दरमियान वाला साइन माइनस है तो इधर हम माइनस लगा देंगे। x + 1, इसको मल्टीप्लाई करना है x + 6 के साथ। अब जो मल्टीप्लाई करने लगा हूँ मैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², x को 6 के साथ किया तो 6x, 2 को x के साथ किया तो 2x, 2 को 6 के साथ किया तो 12। तो ये माइनस रहेगी अभी बाकी। और अभी मैं दोबारा ब्रैकेट लगाने लगा हूँ। ये ब्रैकेट क्यों मैंने लगाई, क्योंकि इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी टर्म्स की जो अलामतें हैं वो तब्दील हो जानी है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ कि अगले स्टेप में मैं इसको तब्दील करके लिख लूँगा। तो देखिएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 3 के साथ किया तो 3x, 1 को x के साथ किया तो x, 1 को 3 के साथ किया तो 3। ओवर में जो कुछ भी था उसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, इसके कोई तब्दीली नहीं आएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट अब हम लिखेंगे x² + 4x - 12 माइनस। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसकी लामतें भी चेंज करूँगा और इसको जो प्लस माइनस होने वाले हैं उसको प्लस माइनस भी कर दूँगा। -x² - 4x - 3 ओवर x + 3
एंड x प्लस 6। हमारे पास टर्म बाकी बची। अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का कट गए। ये 4x प्लस का 4x माइनस का ये भी कट गए। -12 -3 विच इज इक्वल टू -15 ओवर के ये जो भी आपके पास टर्म्स हैं इसको एज इट इज लिख लें। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। सिर्फ आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आती तो मल्टीप्लिकेशन की अलग से प्रैक्टिस करें ताकि आपको सवाल हल करने में काफ़ी आसानी हो। तो आगे वाला 5 वाला पार्ट भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं करने लगा हूँ इसका पार्ट 6 वाला। अगर हम एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर y प्लस 1 एंड y माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था असल में वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी माइनस अब ये वाली टर्म्स वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट फर्स्ट किया था उसी जैसा हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करते हैं एलसीएम वाला तरीका अप्लाई कर लेते हैं सिंपल, कि ये जो ओवर के नीचे में डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें आपके पास जो भी टर्म्स हैं उसको हम लिख लेते हैं y प्लस 1 एंड y माइनस 1। देखिए ये y माइनस 1 अंदर आ चुकी थी इसलिए आपने इसको दोबारा नहीं लिखना। अब हम क्या करते हैं कि जैसे पहले सवाल में हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म के जो डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं उसको देखना कि हमारे फाइनल एलसीएम में आया कि वो सारी आ चुकी हैं। अगर आ चुकी हैं तो ठीक, अगर नहीं आई तो उसको आपने ऊपर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास हैं y प्लस 1 y माइनस 1 और एलसीएम क्या निकला था y प्लस 1 y माइनस 1। इट मीन कि सारी रकम इससे कट गई, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो इधर हम सिर्फ लिखेंगे 4y, ये वाला साइन ये लगा दिया और ये वाला साइन जो आपके पास टर्म है ये आपने लिखनी होती है। अब देखिएगा इसको, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास था y माइनस 1 और इसमें है y प्लस 1 y माइनस 1। तो ये y माइनस 1 y माइनस 1 से काट गई और बाकी बचा y प्लस 1। तो इधर हम लिखेंगे फिर y प्लस 1। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन और आंस, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर y को 1 के साथ किया तो y, 1 को y के साथ किया तो y, y को 1 को 1 के साथ किया तो 1। तो डिनोमिनेटर में जो भी था उसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो इसको मैंने प्लस भी कर दिया है और इसे माइनस की वजह से अलामतें भी इसकी तब्दील कर दी हैं ओवर y प्लस 1 एंड y माइनस 1। अब देखें जिसको ये y स्क्वायर बन गया माइनस वाई स्क्वायर और क्या बचा हमारे पास, ये था 4y में से 2y माइनस हुआ तो बाकी बच गया आपके पास प्लस 2y एंड माइनस 1। ओवर y प्लस 1 एंड y माइनस 1। तो एक चीज़ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला भी बन सकता था। किसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहाँ पे आपको तब्दीली नज़र आ रही है? इसके लामतों के अंदर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले के जो साइन है उसको तब्दील कर देते हैं। कैसे साइन तब्दीली किए जाते हैं? साइन तब्दीली करने के लिए आपके पास सिंपल फार्मूला होता है कि जो माइनस है ना उसको आप कॉमन ले लें। देखिए मैं क्या करने लगा, माइनस को मैं कॉमन लेने लगा हूँ इधर से। ऊपर वाले टर्म्स में से मैंने माइनस को कॉमन लिया और बाकी देखें इधर क्या बचेगा फिर, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। देखें जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, ओवर y प्लस 1 एंड y माइनस 1। तो देखिए ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया y माइनस 1 होल स्क्वायर के लिए। ओवर लगाया y प्लस 1 एंड y माइनस 1। देखिएगा ये था y माइनस 1 का स्क्वायर और ये था y माइनस 1। तो ये इस स्क्वायर से काटिएगा और बाकी हमारे पास बचेगा ये y माइनस 1 एंड y प्लस 1। तो ये माइनस आप इधर लगा लें। तो हमारे पास फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है y माइनस 1 ओवर y प्लस 1 और यही हमारा इसका आंसर है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 वाला। तो इस मेथड में अगर आप देखें तो हमने दो फार्मूलाज का इस्तेमाल किया है, एक इधर फार्मूला हमने अप्लाई किया था और एक इधर फार्मूला अप्लाई किया था। तो सबसे पहले आप ऐसा किया करें कि फार्मूलाज को चैप्टर शुरू करने से पहले जब आप रजिस्टर पे नोटबुक के चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले एक पेज या दो पेज छोड़ दिया करें, जहाँ पे आप जो जो फार्मूला अपने चैप्टर के अंदर इस्तेमाल करें उसको उधर लिखते जाएं। और जब आप टेस्टिंग के लिए या वैसे प्रैक्टिस करने बैठें तो सबसे पहले फार्मूला को आप देखें, तो फिर आपको जल्दी से फार्मूला भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।